क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 16 है, ध्यान से देख लो, जिसने पूछा हो ध्यान से देख लेना। सेशन 4 का क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है, सॉल्व, क्वेश्चन लिख देता हूँ। सॉल्व द इक्वेशन, डोमेन वगैरह नहीं निकालना है इसमें। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? 1/3 sin x प्लस sin x, GIF है इसमें, एक सेकेंड, sin x, यस, GIF प्लस GIF sin x, एक दो और है तो यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रैकेट ब्रैकेट, ये GIF है। ओके, GIF एंड क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। एंड y GIF y plus GIF of this y 2 cos x, where GIF है ना, ठीक है। देखते हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें बेटा। ये देखना GIF कैसे निकालते थे अपन, I प्लस एफ। GIF क्या होता है बेटा, I प्लस एफ पर GIF, एफ चला जाता है, I आ जाता है सिर्फ, मतलब x प्लस n इंटीजर वैल्यू है, सपोज ये इंटीजर वैल्यू है n, इसका GIF होता है दिस x प्लस इंटीजर। ओके, इस तरह से होता है, ये रूल है आपका। यहाँ पर लगाते हैं y इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दे, क्लियर दिख रहा है सबको? थोड़ा जूम कर दिया मैंने, है हाँ। जब क्वेश्चन बड़ा रहता है तो थोड़ा सा जूम कर दिया, अभी दिख रहा है बेटा? ओके ओके ओके, वेरी गुड, क्लियर है, गुड। y इज इक्वल टू 1/3, देखो इधर इस वाली लाइन का है, अंदर से GIF निकाल रहा हूँ, इसको मान लिया मैंने इंटीजर वैल्यू, दिस इज इंटीजर वैल्यू, तो इसका अगर GIF निकालता हूँ, साइन x ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, अंदर की वैल्यू का GIF, इसका GIF कर रहा हूँ मैं बाहर से, तो ये तो इंटीजर वैल्यू है, ये एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को, एक इस पे GIF लग जाएगा और ये एक GIF, ठीक है बेटा? ये यहाँ तक क्लियर हो गया? ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, GIF किसी पे लगा, हमको मानना है इंटीजर वैल्यू, चाहे वो 0 हो, हमें कोई मैटर नहीं, चाहे -1 हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। इंटीजर प्लस x प्लस n, तो इस पे GIF लग जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, देन y इज इक्वल टू 1/3, ये रूल यहाँ पर लगाता हूँ मैं, 1/3, थोड़ा सा ध्यान देना, स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, देन इस पे GIF, और GIF डबल भी अगर करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, प्लस ये आ जाएगा, खत्म हो गया। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 3 बार ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास GIF sin x। कोई बेटा ये ध्यान देना, 1/3, ये 3 ये कट हो गया, ये मिल जाता है, तो क्लियर है, यहाँ तक मिल जाता है। अब देख ले, इसकी 3 वैल्यू मिलेगी, साइन तो इस तरह से चलता है, आपको ध्यान दे, ये साइन है भाई, ये देखो
साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक -1 से 1 होती है, आप अच्छे से जानते हो। -1 से 1 होती है। अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये चलता रहेगा। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। x अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो इसकी y की वैल्यू कितनी मिल सकती है। अगर साइन 0 से लेके π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से लेके π/2, ठीक है, साइन मतलब x 0 लेस देन π/2, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है बेटा, और देख लो, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/2 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/2, या x इज इक्वल टू π/2 है, a की वैल्यू है, और इसके अदर पीरियोडिक वैल्यू, अभी पीरियोडिक मत कंसीडर करो, अभी देख लेते हैं। तो 1 हो गया। ठीक है, दूसरा सेकेंड में 0 से π/2 आगे करा तो भी 0 हो जाएगा वापस से, π/2 से पाई के बीच में वैल्यू है तो 0 आ जाएगा। फिर इससे ग्रेटर वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, पाई से ग्रेटर वैल्यू है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड में देखो, अगर लेस देन 0 है, अगर वैल्यू है -0 से -π/2 से 0 के बीच में वैल्यू है तो भी नेगेटिव आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1। तो देख लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये रेंज आ गई इसकी, y इज इक्वल टू, देखो y बिलोंग्स टू -1, 1 और 0 है इसमें। ये 3 वैल्यू है, अभी कंसीडर करेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान दें इसमें। ठीक है बेटा, अब इसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन मतलब साइमल्टेनियस 2 इक्वेशन से अपने को एक साथ में सॉल्व करना है। अब देखो, ये इधर जो x की वैल्यू के साथ सेटिस्फाई हो रहा है, वो भी इस वैल्यू के साथ जहां पर सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज नो सॉल्यूशन होगा इसका। ये मिटा देता हूं मैं इतना। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू 0, इस पर चेक करता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, थोड़ा ध्यान दे। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये सॉल्यूशन निकाला और मेरे को पता है कि y 0 कहां पर होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लिया, ऐसे तो नंबर ऑफ इंटरवल रहेंगे, उसके एक पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, देख लो ये आ गया। इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो LHS पार्ट में 0 आ गया। यहाँ पर देखो 2 cos x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, अभी π/2 ही लेता हूँ एक पर्टिकुलर केस। यहाँ देखो 0 आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा तो ये π/2 पे ओपन है, तो ये तो नो सॉल्यूशन हो गया इसका। y इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये आ रहा है आपका, तो यहाँ पर देखोगे तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका, मतलब y इज इक्वल टू 0 और x दिस, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकेंड इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई, जो कि नहीं हो रही है, ये हटा दो। चलो सेकेंड केस देख लो, 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे आ जाता है 2, देखते हैं भाई 2 cos x इज इक्वल टू 1, एक पर्टिकुलर ही ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, ध्यान दें 0, y इज इक्वल टू 1, y is equal to 1, then x is equal to π/2, ओके, π/2 आ रहा, जबकि x is equal to 0 आ रहा, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। और थर्ड केस देख लो, y is equal to -1, देख लो ये -1 -2 cos x is equal to -1, एक पर्टिकुलर वैल्यू देख लो, x is equal to, सारी वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, x इज इक्वल टू पाई, एक वैल्यू के लिए बात करते हैं पाई, देखो यहाँ पे -1 किसके लिए आएगा, साइन, GIF ऑफ साइन -1 किसके लिए आएगा, थोड़ी सी भी नेगेटिव के साइड में जाएंगे हम तो -π/2 से -π to 0, -π to 0,
पाई पे तो 0 हो जाएगा। -1 में माइनस पाई, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 0, लेस देन 0 होना चाहिए। पाई पे ओपन है, यहाँ पे पाई पे क्लोज है, नो सॉल्यूशन। आंसर आ रहा है नो सॉल्यूशन। अच्छे से देख लो आप, है ये चेक करवा दिया, देख लो बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। जिसने भी पूछा था उनको क्लियर हो गया है, ध्यान दिया। डन, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो रेंज के काफी क्वेश्चन कल भी करवाए थे मैंने ना, आप थोड़ी सी और कोशिश करो, कुछ क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, आप पहले कोशिश करें अच्छे से, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन मैं अभी लेता हूँ, फिर आप कोशिश करें, सॉल्व होंगे। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ मैं और भी। वेरी गुड, डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक बात और ध्यान दें आप, अगर आपसे रेंज पूछा है, कई बार आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन हेल्पफुल रहती है रेंज निकालने के लिए। एक आपको कितने टाइप बताए, उसमें एक टाइप में ऐसा भी आता है, डोमेन भी हेल्पफुल रहती है। डोमेन से पता चल जाता है आपको कि रेंज क्या होगी, है ना, एग्जैक्टली नहीं, हर टाइम नहीं, इसलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जो डिफरेंशिएशन से होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लें। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक तो कुछ क्वेश्चन लेके मैं ऑड इवन के भी कुछ क्वेश्चन लेऊंगा। कल आपको थ्योरी पढ़ाया था ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, उसकी कुछ प्रॉब्लम भी लेना है हमें। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to root x minus 1 plus 5 minus x। रेंज फाइंड करना है, ठीक है। पहले डोमेन का देख लेते हैं इसका, फिर रेंज की बात कर लेंगे ना। फाइंड तो रेंज करना, देखो डोमेन में ये डिफाइन होना चाहिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड इंटरसेक्शन में 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो दोनों को सॉल्व कर लो, 1 एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू 1 to 5 है यहाँ पर, ठीक है बेटा। जैसे 5 से ऊपर कुछ वैल्यू रखते हो आप, ये इमेजिनरी हो जाता है। जैसे 1 से कम वैल्यू रखते हो, ये नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। ये रेंज है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दें, आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन कैसा है, ये पता चल जाएगा। देखो y x की y ऑफ x लिख दिया मैंने, y के मैं यहाँ पे देखो, ये अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ, इसमें 1 रखता हूँ तो देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें वैल्यू रखता हूँ मैं 5, थोड़ा सा ध्यान देना,
इसमें वैल्यू 5 रखा तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 आ गया वापस से। देखो 1 और 5 पे 2 आ रहा है, ये 1 पे ध्यान देना, ये 1 से लेके ये देखो ऐसे का ये तो समझ में आ रहा, ये 1 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है, ये 1 पे भी 2 आ रहा है और 5 पर भी 2 आ रहा है, ये फंक्शन ऐसा होगा, ठीक है बेटा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अभी हम ऐसा ही मान के चलते हैं इसको, ठीक है बेटा। ओके, ये फंक्शन इस तरह से होगा क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसकी, हम पॉजिटिव साइड ही लेके जा रहे हैं इसको, ये होगा। ये फंक्शन ऐसा होगा तो इसको डिफरेंशिएशन से करेंगे क्योंकि इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। मिनिमम तो हमें पता चल गया 2, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमें क्या करना है, dy dx इज इक्वल टू 0 करके एक वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है बेटा। dy dx करके एक वैल्यू निकालना है इसको, dy dx इक्वल टू 0 करेंगे आप, 1/2 डिफरेंशिएट कर दिया मैंने x माइनस 1, ठीक है बेटा। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर को डिफरेंशिएट करा, 1 आ गया, 1 बाई, ध्यान से देख लेना है, 2 5 माइनस एक्स, ये कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, वो आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 0। एक बार और कर देता हूं मैं, 1/2 अंदर की वैल्यू 1 तो यहाँ पर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस यहाँ पे आ गया -1, डिफरेंशिएट चेन रूल लगाया, यहाँ पर आ गया -1 इज इक्वल टू 0, हो गया बेटा, क्लियर है। यहाँ पर देखो एलसीएम वगैरह लो इसका, एलसीएम लिया नीचे से, नीचे एलसीएम लिया तो यहाँ पर बच रहा है 4 रूट x माइनस 1 रूट 5 माइनस एक्स, और साइड में आ रहा है आपका 2 तो चला गया है ना, 2 2 2 एक ही बार ले लो या 2 बार लेने से कोई मतलब ही नहीं है, 2 एलसीएम है आपका, है ना, ये 2 ले लिया मैंने, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ध्यान देना थोड़ा सा, देख लो इधर दिख रहा है आपको, हाँ, इक्वल टू 0, इसका मतलब है 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, देख लो, ध्यान दो इधर, इस साइड में लेके जाते हैं, इधर आ रहा 4 और इधर आ रहा, सॉरी इधर आ रहा 6, 6 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 3, ये जो पिक है इसका x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 रख लो, ये वैल्यू इस साइड है या इस साइड, इसका जो भी पिक है ना, या तो हायर वैल्यू है या लोअर वैल्यू है, अभी अभी हम मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ रहे हैं, रेंज में इंटरेस्टेड है, तो x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करो, 3 इसमें पुट किया तो y ऑफ 3 इज इक्वल टू, देख लो इधर 3 पुट किया तो √2, 3 पुट किया तो √2, क्या आ गया 2√2, मतलब ये इसी साइड में है आपको, देखो अब ये चाहे तो आप बना दें, ये फंक्शन किस तरह से है, ये यहाँ से जा रहा है, इस तरह जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है अपने पास डोमेन के बीच में, तो रेंज क्या आ गई हमारे पास, रेंज देखो क्लोज में है, तो क्लोज में रेंज क्या आ गई हमारे पास, 2√2, बहुत ही अच्छे से है, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये, ठीक है बेटा। मैंने बताया था आपको कि dy dx इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला ये वाला, ठीक है। इस तरह से अगर कई बार 2 भी पॉइंट निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, उन सभी पॉइंट पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पे हमें को टेस्ट करना है, क्लियर है। ओके, बता दें जैसे ही वो मैं हटा दूंगा उसको।
डन, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपको। क्लियर कर देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन आपको दिया, क्या है ये, इसमें रेंज के क्वेश्चन देता हूं मैं। फाइंड रेंज, जल्दी करना। फाइंड रेंज एफ ऑफ एक्स एल एम एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। रेंज फाइंड करो इस, ठीक है। डोमेन करना हो आपको जरूरत है तो कर लें, और आपको हमें रेंज में इंटरेस्ट है। एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, जो आंसर आपको मिल जाना चाहिए। ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। फाइंड रेंज, फाइंड रेंज एफ ऑफ एक्स, ये आप कर लोगे अच्छे से, सारे कर लेंगे। 3cx, डोमेन नहीं रेंज की बात कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन है ऐसे, ये पहला वाला ही बड़ा है, वो तो बहुत छोटा है। करे हैं 2 मिनट में आया है। अभी ठीक है, आंसर आया बेटा। ओके, वाह, रेंज आई बेटा। किसी का तो आंसर आया, कौन लेफ्ट हो जाता है।
आयुष क्या रिपीट करने का बोला? ठीक है। किसका आंसर आया है? ओके बेटा, किसका आया? केवल ln4 क्या लिखा बेटा? ln4 y माइनस 1 y। बोलो बोलो। 4 ब्रैकेट e टू द पावर y माइनस 1 इंटू e बाई 2। क्या ये आंसर है क्या? बाद में, हाँ बाद में इंफिनिटी तक। नहीं नहीं, आंसर किस में लाया है? ln4? नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है बेटा, इसमें नहीं। जितेंद्र r माइनस 0। चलो कुछ तो कोशिश कर रहे हैं आप। आंसर चेक करो, वापस से चेक करो बेटा। ओके, वेरी गुड। चलो ट्राई तो कर रहे हैं आप लोग। हाँ ओके, और किसका निकला? बस अब आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ, मेरे को भी चेक करना पड़ता है। करेक्ट किसका है? नहीं, कोई करेक्ट नहीं आया है बेटा, कोशिश कर रहे हो बस आप। ओके वेरी, देख ले, ln है, इसको ले लिया मैंने y, ln एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई रेस टू वाई आ जाएगा, है लोगोरिथम टू एक्सपोनेंट। देख लो, है ना, किसी को नहीं तो बताना मैं। ई रेस टू वाई, बस ये क्वेश्चन तो वैसे ही बन गया जैसे हमने किया था पहले। क्या करना है? रेंज फाइंड करना। अभी डोमेन की तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ये देख लो। ई रेस टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू वाई, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कलेक्ट कर लो, एक्स स्क्वायर ई रेस टू वाई माइनस 1, बहुत आसानी से हो जाएगा। ई माइनस ई रेस टू वाई, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई माइनस 1, ठीक है बेटा, ये देख लो बराबर है। कोएफिशिएंट कलेक्ट किया, बराबर। ओके, समझ आ रहा है? दिख रहा है? तो x इज इक्वल टू, अब फंक्शन में प्लस माइनस नहीं, कोई कंडीशन देंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान दे इसमें। अगर डोमेन की बात करते हैं, इसकी डोमेन की बात करते हैं हम, है ना, तो ये इसकी अगर डोमेन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंप्लीटली इट शुड बी पॉजिटिव। ओके बेटा, बस उसके हिसाब से ही अगर अपन देखते हैं ई माइनस ई वाई और ई रेस टू वाई माइनस 1, ये प्लस माइनस अभी ले सकते हो आप, लेकिन फंक्शन में आइदर प्लस रहेगा और माइनस रहेगा। चलो अभी कुछ नहीं लिखता हूँ, एक्स इन टर्म ऑफ वाई आ जाता है आपको, ठीक है बेटा। और एक्स शुड बी डिफाइन, या प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ये डिफाइन होना चाहिए। इसको डिफाइन करते हैं रूट को, तो रूट डिफाइन करने के लिए ई माइनस ई रेस टू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? रूट डिफाइन किया मैंने। अब देखना इसमें इसके कोफिशिएंट देखो, ये वाला है, इसको टी लिख सकते हैं मैं, ई पावर वाई इज इक्वल टू टी वेरिएबल हो सकता है, ये ना, अभी चाहे लिखो या नहीं भी लिखो चलेगा। इसको पॉजिटिव बनाता हूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ई रेस टू वाई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ध्यान से दो, इसको टी मान के ही यहाँ पर आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो। तो कैसे? t माइनस ई अपॉन t माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, तो ध्यान देना,
सिंपल इनइक्वालिटी हो गई है 1, ये 1। ई की वैल्यू 2.72, ओके। अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखें, नेपियर कांस्टेंट है 2.72 अप्रोक्स है ना, इरेशनल वैल्यू। तो ये यहाँ पर ई आ जाएगा, ये ई आ गया। ध्यान दें ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो टी ई पर ओपन है, ई पर क्लोज है, देख लेंगे, और 1 पे ओपन ले लेते, ये 1 पे ओपन, ठीक है। ध्यान दें t is greater than 1 and less than or equal to e raised to y is greater than 1 and less than or equal to e है। ओके बेटा, ये दिख रहा है यहाँ पर, e raised to y is greater than 1 और less than or equal to e। ओके, ठीक है। y की वैल्यू निकालना टेकिंग लॉगरिथम, log 1 0, यहां पर आ जाएगा y, टेकिंग ln बोथ साइड लेस देन और इक्वल टू ये 1 हो गया, ये आंसर आ गया मेरे पास। y बिलोंग्स टू 1 to 0। अच्छे से देख लो, क्लियर है ये, अच्छे से आप चाहे तो ये देख लो, ये देखो हाँ, ये वाले पार्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया, और भी हाँ, चेक कर। चलो सेकंड का आंसर बता दो। वेरी गुड। सेकंड का आंसर बताएं बेटा मेरे को, जल्दी बताओ सेकंड का आंसर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3cx, 3cx, आवाज नहीं, ठीक है बेटा, क्लियर है। यस, देखिए बस एक क्वेश्चन और इसका करूंगा, इसका आ गया होगा आपको। आंसर बताएं इसके, जल्दी बताएं मेरे को आंसर, आज मैंने इसीलिए आपसे पूछा। देखें, हाँ ये आंसर आएगा, देख लो 3cx। ये एक्स क्या है, डोमेन क्या क्या हो सकती है इसकी, 0 चलेगा, 1 चलेगी, 2 एंड 3। 0 1 2 3 इज द डोमेन। तो रेंज क्या होगी, वैल्यू रख रख के देख लो, और क्या होगी, बस 0 रखेंगे, 3c0 1, 3c1 3, 3c2 3c1 3, 3c3 0, 3c0 के बराबर मतलब 1। तो रेंज हो गई आपकी, रिपीटेड तो लिखेंगे नहीं हम, रेंज बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 1, 3, ब्रैकेट पे ध्यान देना है, ओनली 1 एंड ओनली 3, ना कि 1 2 3, ठीक है। ये कंफ्यूज हो जाता है कई बार, ठीक है बेटा, ओके। तो
देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फाइंड करना ऑड है या इवन है, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन। क्या फाइंड करना? फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन। देखो बेटा, नेचर होता है ऑड इवन, ये समझ लो आप। ऑड है, इवन है, नाइदर और नॉट इवन। ये थर्ड भी याद रख लेना है। तो आप देखो, चेक करो, इवन की डेफिनेशन आपको याद आ गई होगी। ये देखो, इवन की क्या डेफिनेशन है? माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑड की डेफिनेशन क्या है? दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। चलो ऊपर क्या करेंगे अपन? इवन ऊपर वाले में रख के देखो, चेक करके बताओ मेरे को, इवन है या ऑड है। वेरी गुड देवांश देसाई, वेरी गुड। ओके, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग, इधर माइनस एक्स किया, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, एक्स स्क्वायर में कुछ भी चेंजेस नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स लाना है। तो क्या करेंगे इसको? ये लॉग के अंदर जो है रेशनलाइज या मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो इधर ध्यान से देख लेना, क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं? इसको ऐसा लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसके लॉग के अंदर इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया मैंने। ये ध्यान दो, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्क्वायर बन गया ऊपर। इसके पॉजिटिव से कर देता हूँ, इसके पॉजिटिव से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, पॉजिटिव से। नीचे भी पॉजिटिव से कर देता हूं मैं, माइनस 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है बेटा। बैलेंस है मैथमेटिकली, ये बैलेंस है। एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है? नीचे ध्यान से देख लो, नीचे तो बन रहा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, log 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग में इस पावर को ले जाते हैं -1 पावर, तो ये माइनस आ जाएगा, log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान से देख लो है बेटा, ध्यान से देख लो, ये आ गया। फंक्शन कौन सा है? ऑड फंक्शन है। क्लियर है? चेक कर लो।